नाज़रीन, हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान बहुत बड़े दावे करती है। आए रोज़ ख़बरों में सुनने को मिलता है कि आज फ़लाँ को इंसाफ मिल गया, फ़लाँ को इंसाफ मिल गया। अगर पाकिस्तान में एक गरीब आदमी को इंसाफ मिल जाए तो पूरी दुनिया में दावे के साथ कह सकता हूँ खुशहाल हो। यहाँ पर पाकिस्तान में इंसाफ लेना इस तरह से है जैसे पुलिस रात से गुजरना। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि गरीब आदमी को इंसाफ इस दुनिया में कभी भी नहीं। ये कि एक भाई ने अपने भाई का गला काट दिया, यार ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमें मिला था आज़ाद रहने के लिए, हमें आज़ाद ज़िंदगी बसर करने के लिए, मगर हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो हमारी आने वाले बच्चे हैं, वो भूख से बिलक रहे हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही। अगर यही कुछ होगा तो पाकिस्तान की हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक अली मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुआए निजात। तो नाज़रीन, आज एक बहुत ही संगीन मसले की वजह से हम एक गांव है यहाँ पर शेखुपुरा के करीब धीरती डोगरा, यहाँ पर मौजूद हैं। एक बुज़ुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं, और चारों के चारों बच्चे जो हैं वो गूंगे भी हैं और बहरे भी हैं। इनमें से एक बच्चा जो है वो किसी फैक्ट्री में जॉब करता था। दौरान जॉब एक्सीडेंट की वजह से वो दोनों टांगों को फ्रैक्चर कर बैठा। तो जो बुज़ुर्ग मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं ये मिस्त्रियों का काम करते थे। इनकी उम्र तकरीबन अब 63 साल के करीब है। अब ये मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते और जो घर के मामलात हैं, जो एशिया खुर्दोनोश की चीज़ें हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, वो अब पूरी नहीं हो रही। महल्लेदार, गाँव वाले जो हैं उन्होंने कुछ कोशिश की, कुछ थोड़ी बहुत ही मेहनत की कि उनको पैसे दिए। इनके बकौल के मस्जिद में ऐलान करवाया। ऐलान करवाने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे किए गांव वालों ने और इनको दिए, मगर उन पैसों से भी इनका जो बच्चा है वो ठीक नहीं हो सकता। उनकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हैं। अब चूँकि डॉक्टर जो हैं वो बार बार चेक करके इनको ऑपरेशन का बोल रहे हैं, उन पर बहुत सारे पैसे हैं वो लगने हैं, मगर इनके पास वसाइल नहीं है, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये अपने बच्चे का इलाज करवा सकें। इस महंगाई की दौर में बहुत मुश्किल है कि नाज़रीन घर के मामला चल सकें। बहुत मुश्किल से लोग जो हैं वो इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। अगर खाने पीने की चीज़ों की बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त अगर एक घर में 4 फ़र्द हैं और चारों ही मेहनत कर रहे हैं तो फिर घर के कुछ मामला जो हैं वो चल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर अकेला आदमी इस दौर में 4 बच्चों को पाल ले तो बहुत मुश्किल काम है। तो हुकूमत पाकिस्तान और जो मुतलका लोग इस वक्त हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरे साथ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इस कदर मजबूर हैं कि इनका कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। इनका जो बच्चा मेहनत मजदूरी करके घर पर एशिया खुर्दोनोश का काम मुयस्सर था जिसके लिए, वो बच्चा अब 4 पाई पर है, वो काम नहीं कर सकता। और ये बुज़ुर्ग आदमी इस उम्र में ये भी कुछ नहीं कर सकते। एक बुज़ुर्ग सी माँ है, उसकी उम्र भी तकरीबन 60 के करीब होगी। इस घर को जो है अल्लाह का ही आसरा है। तो आप इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की ज़बानी कि हमारे साथ कौन सी और क्या कहानी शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा कि ये जो वाक़या आपके बेटे के साथ पेश आया, ये कब आया है, कितना अरसा हो गया है, और जो बंदे जिन्होंने इनको हिट किया था क्या उनका आपको पता है? हाँ, जितना पता है उतना बताऊंगा, बाकी नहीं। सुबह जुमे का दिन था, 7:30 बजे घर से निकले, 7:45 बजे उधर रक्षा खड़ा हुआ, पीछे से तेज़ रफ्तार गाड़ी आई, 2 रक्षों को उसने कुचल डाला। इस दोनों के बच्चे ज़ख्मी हुए, मगर ये बच्चा जो था रक्षों के नीचे आ गया। सारे लोगों को उठाया, उसके बाद इसकी बारी है। उतनी देर में इसमें कुछ सांस बाकी थे, कुदरत ने बचाया तो बच गया, वरना 4-5 मिनट खून रह गया था शिवपुरे जाने से पहले। जो गाड़ी खाली जो लगी थी ना गाड़ी, उस गाड़ी से माल जो निकाला गया वो पुलिस की हिरासत में लेकर निकाला गया। गाड़ी को फारग किया, फारग करने के बाद वो गाड़ी के ड्राइवर को अस्पताल लगाया या घर को लगाया या कहाँ लगाया हमें नहीं पता। हमारे बच्चे की हालत बहुत ख़तरनाक थी। हम यूँ शिवपुरा अस्पताल लगाया, उधर वालों ने जवाब दिया, फिर लाहौर ले गया। उन्होंने कहा जी 6 मिनट अगर निकाल लेगा तो फिर ठीक है, फिर इसको दाखिला करेंगे, नहीं करेगा तो इसको इधर से वापस ले जाओ। मरने के आखिरी लम्हों में है। उसके बाद कुछ अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी बढ़ाई थी। आहिस्ता आहिस्ता खून ब्लड पूरा करते करते 4 दिन में 4 मुकम्मल ऑपरेशन हुए, मगर जब उन्होंने छुट्टी दी तो उस वक्त एक्सरे कुआए चारे के चारे नाकाम थे। फिर उन्हें 15 दिन दिए, फिर हम उधर 15 दिन घर रहे, फिर उधर लगाया, फिर खर्चा दिया, किराया दिया, फिर ऑपरेशन।
एक ऑपरेशन 15 दिन में होता था। 15 दिन के बाद फिर 2-3 दिन छुट्टी मिलती, फिर घर को आते 10,000 किराया पड़ जाता था। उसके बाद फिर जाना, फिर 2-3 दिन ब्लड पूरा करना, फिर उन्होंने ऑपरेशन करना, ताकि करते करते 5 महीने गुजर गए। 5 महीने जब गुजरे तो 28 तारीख थी उस दिन, उन्होंने 15 दिन की छुट्टी दी। फिर दोबारा आकर इसकी चेकअप कराओ, फिर आपको बताएंगे ये गोडा नया पड़ेगा या क्या पड़ेगा। पहले राड पड़े, आंदना पड़ी, वो प्लेटें पड़ी, क्या क्या उन्होंने डाला। बहरहाल पिछले 4 जो थे वो कामयाब रहे, पहले जो थे नाकाम हो गए। अब गोडे की बारी पता नहीं 2 लाख की है, 1 लाख की है, 10,000 की है, वो नहीं उन्होंने बताया। कम अज़ कम उन्होंने कहा भी 2-2.5-3 लाख खर्चा है, इसका बंदोबस्त करके आना। हमारे पास सारा आलू खाने के लिए पैसे नहीं, हम गोश्त तो बच्चे को कहाँ से खिलाएँ, लाहौर का किराया कहाँ से दें। हम मजबूर होकर आपके खिदमत में पेश हुए हैं। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट जहाँ तक जाती है भेजो, हमारे साथ कुछ ना कुछ तावन किया जाए और करवाया जाए। नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी है। इन्होंने सारी ज़िंदगी मिस्त्रियों का काम करते थे, बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनको पाला। और खुदा के मामलात हैं कि जो बच्चे हैं वो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। 2 बेटियां इनकी और 2 बेटे हैं, और यही बच्चा जो था ये काम कर रहा था। और साथ में ये बताइएगा कि जिस आदमी ने जिसकी गाड़ी से इसको एक्सीडेंट हुआ था, क्या उन लोगों के साथ आपका रब्ता हुआ? उसके बाद जो पुलिस थी उसने क्या किरदार अदा किया? पुलिस के पास जी गया, उन्होंने कहा जी आपने दरख्वास्त नहीं की। मेरे पास अब भी वो आदमी मौजूद है जिसने कंप्लेन कराने के लिए उधर गया। उसने बताया ठहरो कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसने कंप्लेन नहीं लिखी। बाद में पता चला कि वो जो रक्शे वाले थे उनको मुआवजा भी मिला, उनकी हेल्प भी की। जो मलियाँ वाला आदमी था ना, वो उनका रिश्तेदार भी था, अजीज़ भी था। रक्शे वालों को शायद नया रक्शे दिए या पुराने दिए या उनको रकम दिया, उनका राज़ीनामा करके पुलिस की उन्होंने सबूत प्रूफ लेकर, जो मालिक गाड़ी वाले थे उसका कहना है कि हमने मेल मिलाप करके उधर का उधर काम छोड़ दिया है, जिसकी मर्ज़ी है मुझे आके पकड़ सकते हो। उसने उल्टा धमकी दी। जो इधर मलियाँ वाला आदमी है वो भी कह रहा है जी वो जाने तो वो जाने, हम नहीं कोई जानते। पुलिस वालों ने मेल मिला के उनको छोड़ दिया है, तुम जानो तो पुलिस जाने, हम इतनी पहुँच के मालिक नहीं है। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान बहुत बड़े दावे करती है। आए रोज़ ख़बरों में सुनने को मिलता है कि आज फ़लाँ को इंसाफ मिल गया, फ़लाँ को इंसाफ मिल गया। अगर पाकिस्तान में एक गरीब आदमी को इंसाफ मिल जाए तो पूरी दुनिया मैं दावे के साथ कह सकता हूँ खुशहाल हो सकती है। यहाँ पर पाकिस्तान में इंसाफ लेना इस तरह से है जैसे पुलिस राह से गुजरना। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि गरीब आदमी को इंसाफ इस दुनिया में कभी भी नहीं मिल सकता। यहाँ पर जो कानून है, यहाँ पर डंडा राज चलता है। जिसके हाथ पर डंडा है वो अपना काम करवा सकता है, और जो गरीब आदमी है उसका किसी सूरत भी पाकिस्तान में काम नहीं हो सकता। तो ये बताइएगा कि उन लोगों ने फिर आपके साथ रब्ता किया है या आपकी कोई इमदाद वगैरह हुई हो? ना उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया, ना उन्होंने इमदाद किया, ना कोई अच्छा खासा ड्रेस ही दिया भी हम यहाँ के रहने वाले हैं। ये ड्रेस तो मुझे पुलिस वालों ने दिया था। एक आदमी को बोला, उन्होंने कहा जी मैं इस नाम को ही नहीं जानता, मेरा नंबर ही नहीं है। नंबर भी उसका है, झूठ बोल गया, वो ज़मानती था। ना ड्राइवर मानता है ना मालिक मानता है, जो करना है कर लो, हम तो मुकम्मल करके आए हैं। नाज़रीन, इतना बड़ा सान्या हो गया। जवान बेटा था जिसकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई, टूट गई। अब तकरीबन काफ़ी माह हो गए हैं वो चारपाई पर है, वो खुद वॉशरूम तक नहीं जा सकता। इस कदर हालात है। मगर ये जो गरीब लोग हैं, ये जो बुज़ुर्ग मेरे साथ बैठे हैं, इनकी अभी तक किसी थाने में एप्लीकेशन अंदराज नहीं हुई। यहाँ पर किसी का साइकिल चोरी हो जाए ना, किसी तगड़े बंदे का जो अमीर हो, तो उसकी FIR भी हो जाती है, और 4-5 चोर जो हैं, जो चोर नहीं भी होते, पकड़े जाते हैं सिर्फ उसको मुतमिन करने के लिए। यहाँ पर इनका घर उजड़ गया। इन्होंने ये जिस घर पर हम बैठे हैं ये गिरवी पर दिया हुआ है, उसने एहसान करके इनको इस घर पर रखा हुआ है, क्योंकि ये अब ना तो कमा सकते हैं और ना खा सकते हैं। और यहाँ पर एक और बात ऐड करते चलें कि हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या मुतालबात करते हैं, आप क्या करें वो आपके लिए? हम जी सिर्फ कुछ नहीं मांगना चाहते, सिर्फ हमारे बच्चे की दवाई दारू के लिए हमारी हेल्प कर दें, हम खुश ही खुश हैं। हमारा क्या है,
गरीब लोग का तो यही होता है, आज खा लिया सुबह फिर अल्लाह से मांग लिया। नाज़रीन, लास्ट में अब मैं आपसे साथ बात करता चलूँ कि जो वालिदैन होते हैं ना, जो बाप होता है, जो माँ होती है, उसका दुनिया में निमल बदल कोई नहीं। ये इस तरह का प्यार होता है कि ये खुद तो भूखे रह सकते हैं मगर अपनी औलाद को, अपने बच्चों को किसी सूरत भी भूखा बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बुजुर्ग आदमी सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहे, इसलिए कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मगर इस दौर में जो जालिम लोग हैं, अब तक तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनमें से 70% लोगों के जो लाइसेंस हैं ड्राइविंग के, वो भी असल नहीं है। वो भी बस इसी तरह से गाड़ी पर बैठ जाते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं। वो हिट कर देते हैं इन जैसे लोगों को, गरीब लोगों को। फिर एक ही बंदा दुनिया में इस कदर लोग मजबूर हैं कि एक ही बंदा जो है वो काम पर जा रहा है और दूसरे 10 बंदे अगर उस घर में है तो उसको नौकरियां नहीं मिल रही। पाकिस्तान में ये निज़ाम चल रहा है कि अगर एक बंदा कमा रहा है तो 10 बंदे जो हैं वो घर में बैठ कर खा रहे हैं। क्या करेगा वो बेचारा। और दूसरी बात यहाँ पर एक और ऐड करता चलूँ कि खुदारा अल्लाह का वास्ता है कि इन गरीब लोगों का ख्याल करें ताकि ये भी अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपने ख़ानदान में बैठकर, अपनी छोटी सी फैमिली में बैठकर अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। ये जो पाकिस्तानी अवाम है ये तकरीबन 70% उस लकीर से भी नीचे हैं जो गुर्बत की लाल लकीर है, उससे भी नीचे हैं। पाकिस्तान में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, ये लोग बिलक रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर अब जो पाकिस्तान में चल रहा है कि बिजली के बिल हैं वो आम आदमी दे ही नहीं सकता। गुजरांवाला की 2-3 ऐसी दास्तानें। एक औरत थी, उसका बेचारी का उसने ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे रखे हुए थे मगर उसको बिल ज़्यादा आ गया, उसने वो पे किया और उसने गंदे नाले में छलांग लगा ली। दूसरी बात ये कि एक भाई ने अपने भाई का गला काट दिया। यार ये है पाकिस्तान हमें मिला था आज़ाद रहने के लिए, हमें आज़ाद ज़िंदगी बसर करने के लिए, मगर हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो हमारी आने वाले बच्चे हैं वो भूख से बिलक रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। अगर यही कुछ होगा तो पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत उस पाकिस्तान की थी जो अल्लामा इकबाल ने तजवीज़ किया था, जो कैद आज़म ने लेकर दिया था। हमें वो पाकिस्तान चाहिए, ये पाकिस्तान चाहिए। खुदारा इन लोगों का सोचें। हुकूमत पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये गरीब लोग हैं, किस्मत के मारे हैं, इनके लिए कुछ सोचें, कुछ ऐसा प्लान कर दें कि ये लोग जो अपने घरों पर बैठे हैं ये अपने बच्चों का कम से कम इलाज करवा सकें। मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पर इमरान खान साहब को कि उन्होंने एक ऐसा कार्ड तजवीज़ किया जो कि गरीब आदमी जो था वो 10 लाख रुपया उसमें दिया था कि वो अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, अपना वो ऐसा तरीके से बाइज्जत तरीके से इलाज करवा सके। मगर ये भी जो हमारे मुल्क के हवारी लोग हैं उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने उस कार्ड को वैसे ही ख़त्म कर दिया कि अब ना तो कोई गरीब बंदा बेचारा अपना इलाज करवा सकता है और ना ही वो अपनी फैमिली में सुख चैन से रह सकता है। तो बहुत सारी बातें थी करने वाली। नाज़रीन, मैं चाहूँ तो कितना ही, मगर ये हुकूमत को किसी का कोई एहसास नहीं है। यहाँ पर इस कदर इतने तगड़े लोग हैं कि जो एक वक्त में एक पूरे गांव का राशन जो है वो पूरा कर सकते हैं। अल्लाह ने इस कदर नवाजा हुआ है। इस दुनिया में इतने लोग हैं जिनके गाड़ियाँ, बंगले, पता नहीं क्या कुछ बना के रखा हुआ है, मगर वो लोग रोज़े महशर को इंशाअल्लाह मेरे रब को जवाब देंगे। ये अगर भूखे सो गए तो साथ वाला हमसाया पेट भर के सो गया, तो इंशाअल्लाह मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि उनको इनका हिसाब देना पड़ेगा। आखिर में मैं इजाज़त चाहूँगा, बहुत सारी बातें हो गई और खुदारा रिक्वेस्ट है कि इन जैसे लोगों का ख्याल करें ताकि ये भी अपने बच्चों के साथ बैठकर 2 वक्त का खाना, 2 पल की खुशियाँ अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो मुझे दी इजाज़त, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक अली मुगल। नए प्रोग्राम के साथ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।